हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद हम सब के साथ हो और हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। पिछले दिनों C16 चैनल है, वहाँ पर इंटरव्यू में मैंने एक बात की थी कोरोना के हवाले से, क्योंकि कोरोना के हवाले से इंटरव्यू लेने आए थे। तो मैंने बात की थी कि ये खुदा की तरफ से है। तो बहुत ज़्यादा तनकीद की गई इस बात पर कि कोरोना खुदा की तरफ से नहीं है बल्कि इंसानों के हाथ की बनाई हुई है। मुख्तसर सा जवाब दे के फिर मैं खुदा के कलाम की तरफ आऊँगा। तो मैं उनसे ये बात पूछता हूँ जो ये कहते हैं कि ये इंसान के बनाई हुई एक लेबॉर्ट्री में बनाया हुआ वायरस है, तो ये खुदा की तरफ से नहीं है। तो मैं उनसे हमेशा एक ही सवाल करता हूँ कि जो बाबल का बुर्ज बनाया था, क्या वो इंसानी हाथ ने नहीं बनाया था? तो फिर खुदा ने उनको क्यों सज़ा दी? जब मूसा पहाड़ पर जाता है तो पीछे बनी इसराइल बछड़ा बना लेते हैं, तो क्या वो इंसानी हाथों का बनाया हुआ बछड़ा नहीं था? तो फिर खुदा ने क्यों सज़ा उन पर भेजी? क्या सदूम और अमूरा के लोग अपने हाथों से बुराइयां नहीं करते थे? अपने हाथों से चोरी चुकारी अपने सदूम और अमूरा में नहीं करते थे? तो खुदा ने इंसानी हाथों की वजह से तशखीस करदा जो काम थे, जो बिल्डिंग्स थी, जो बछड़े थे, जो उस वक्त इंसान अपने हाथ से जो कुछ करता था, इंसानी हाथ से बनाए हुए बुतों की वजह से खुदा जो है वो बदजन होता था इंसान से और मलाल करता था, अपने दिल में गम करता था खुदा। तो खुदा इंसान पर अजाब भेजता था। अय्यूब नबी ने कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन खुदा ने उसके 10 बच्चे उससे ले लिए। तो वो भी कह सकता था कि ये खुदा की तरफ से नहीं है, मेरी तो आजमाइश शैतान की तरफ से, मुझे तो शैतान आके आजमाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि वो खुदा की तरफ से था। तो इंसान अभी इतना कादिर मुतलक नहीं हुआ है कि हम ये कह सके कि ये इंसान की तरफ से है। इंसान अपने लिए हलाकत पैदा करता है। अमसाल की किताब में लिखा है कि ऐसी राहें हैं जो इंसान को भली मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा पर मौत की राहें हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि हम खुदा की हाकमियत पर सवाल करें, खुदा के कादिर मुतलक होने पर सवाल करें। मत्ती 10 बाब और उसकी 29वीं आयत में चिड़ियों की मिसाल खुदा ने दी कि एक चिड़ी भी उसकी मर्जी के बगैर नीचे नहीं गिरती है। तो हमारी मिसाल वो कहता है कि चिड़ियों से बहुत ज़्यादा है, वो हमारी ज़िंदगियों में भी अपनी मर्ज़ी को पूरा करता है। तो ये नज़रियात जो है, जज्बाती नज़रिया खुदा के मुतल्लिक़ आप ना रखें और ये बात दुरुस्त नहीं है। ऐसे खादमीन भी जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि खुदा के कलाम पाक की स्टडी करें और खुदा के कलाम से लोगों को सिखाएं कि खुदा कादिर मुतल्लिक़ है, खुदा की हाकमियत है और खुदा कुल कायनात पर हाकिम है। बहुत शुक्रिया। आज का मैं छोटी सी बात बस करूँगा। 10 अहकाम जो है उनमें जो पहले 2 अहकाम हैं उनकी मैं स्टडी करूँगा। कोई बता सकता है पहला हुक्म क्या है खुदा का? मेरे हजूर तू किसी गैर माबूद को ना मान। और दूसरा हुक्म, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना। अब मैं इसमें थोड़ी सी बस इन दोनों हुक्मों पे बात करूंगा और बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा कि मेरे हजूर तो हो गया खुदा। खुदा कह रहा है कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना माना। तो गैर माबूद कौन है? बुद्ध। और कोई गैर माबूद कौन है? देवी देवता। वो भी बुद्ध के बने होते हैं, पत्थरों के बना कर गैर कौमों के खुदा भी उन्होंने बना के बुद्ध की शक्ल में रखी। तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं गैर माबूद। तो फिर दूसरे हुक्म में जो कहा है कि तो अपने लिए तराशी हुई मूरत ना बनाना, क्या वो बुत नहीं है? अगर वो गैर माबूद भी बुत हैं तो फिर दूसरा हुक्म देने की वजह कि तराशी हुई मूरत ना बनाना, तराश के जो बुत हम बनाते हैं उनसे क्यों मना किया गया? वो स्पेशल बुतों का नाम क्यों लिया गया है? बात यह है कि दूसरी बात पौलुस रसूल की जब हम देखते हैं तो वो ग्रंथियों में कहता है कि ना तो बुत कोई चीज़ है ना बुतों की कुर्बानी कोई चीज़ है।
لیکن وہ غیر معبودوں کی بات نہیں کر رہا. وہ تیسری جو خدا کی یا معبودوں کی یا خداؤں کی جو 3 کیٹیگریز ہیں، پہلا خدا ہے، دوسری غیر معبود ہے، اور تیسری بت ہے. اب تیسری کیٹیگری کو تو پولس رسول بالکل ریجیکٹ کر رہا ہے کہ نہ تو بت کوئی چیز ہے، نہ ان کی قربانی کوئی چیز ہے. جو دوسرا حکم ہے تراشی ہوئی مورت یعنی کہ بت. اب غیر معبود جو درمیان میں آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ، وہ کیا چیز ہے؟ غیر معبود وہ ہستی ہے جس کو انسان نہیں بناتا، خدا کی بنائی ہوئی ہے، لیکن انسان اس کی پرستش کرتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے. وہ ہے غیر معبود. جو خدا کے علاوہ معبود ہیں وہ غیر معبود ہیں. اور بت جو ہے وہ تیسرے نمبر کی کیٹیگریز میں آ جاتی ہیں، جو تیسرے نمبر کے خدا ہیں. اب جو غیر معبود ہیں ان کو ہم لے لیں گے سورج. سورج کی شروع میں انسان پرستش کرتا تھا کہ سورج جو ہے تپش بہت زیادہ دیتا تھا، انسان کا اختیار نہیں اس پہ ہوتا تھا، تو وہ اس کو بھی خدا مان لیا تھا. وہ خدا کا بنایا ہوا تھا لیکن انسان اس کی پرستش کرتا تھا، وہ تھا غیر معبود. چاند کی پرستش شروع ہو گئی نوح کے دور میں. تو چاند جو ہے وہ رات کو روشنی دیتا تھا انسان کو. دن کے بعد جب سورج کی چاند کی روشنی آتی تھی تو انسان پھر شکر ادا کرتا تھا، لیکن وہ خدا کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، وہ چاند کا شکر ادا کرتا تھا. کیا چاند تیرا شکر کہ تو نے ہمیں روشنی دی. پھر ستاروں کی پوجا کرنی شروع کر دی انسان نے کہ یہ جو ہے کافی تعداد میں ہے، تو انہی دیوی دیوتاؤں کے بچے ہیں یہ چاند اور سورج کے، ان کی پرستی شروع کر دی. اب بات یہ ہے کہ ہم کیا غیر معبودوں کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم جب خدا کا ٹائم ہوتا ہے تو مہمان آ جاتے ہیں. مہمانوں کو ہم نے نہیں بنایا لیکن خدا نے بنایا ہے، لیکن خدا کی جگہ کا درجہ ہم ان کو سورج چاند ستاروں کی طرح دے دیتے ہیں. جو خدا کو ٹائم دینا ہوتا ہے وہ مہمانوں کو ہم دے دیتے ہیں. تو ہم کیا ہوئے پھر؟ غیر معبودوں کی پرستش کرنے کے برابر کام کرتے ہیں. اب اگر ہم یہ کہیں کہ غیر معبودوں کی پرستش وہ کرتے ہیں جو کرسچن نہیں ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، اور جو ہمارے خدا کو نہیں مانتے، وہ غیر معبود کی پرستش کرتے ہیں، تو خدا تو کہتا ہے کہ جو میرا ڈر مانتا ہے میں ان کے نزدیک ہوں. خدا کا ڈر تو کرسچن کے علاوہ بھی بہت سی قومیں مانتی ہیں، خدا کو بھی مانتی ہیں. یہ بھی ہم سب گواہ ہیں کہ اسی نیلی چھت والے کو مانتے ہیں، سب لوگ مانتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی مخلوق کو جب ہم خدا کی جگہ درجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ابھی بھی کچھ فیملیز ہیں جو خدا کا جو وقت ہوتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس اسپینڈ کر دیتے ہیں. میں اپنی پھپھو کے پاس چلا گیا تھا، میں اپنے ماموں کے پاس چلا گیا تھا، میں اپنے نانا کے گھر چلا گیا تھا، میرے پڑوس میں مسئلہ ہو گیا تھا تو میں اپنے دوست کو ذرا گیدرنگ کر رہا تھا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک زندہ خدا کی پرستش کرنے والے لوگ ہیں. کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کے نزدیک پسندیدہ ہیں؟ ہم خدا کو یہ بھی کہتے ہیں کہ خدایا ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں، لیکن کیا ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں کہ خدا کو پسند آ جائیں؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ جب ہم یہ خدا سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ خدایا یہ ٹائم تیرا ہے، اور کوئی خاص ہمیں پرابلم ہوتا بھی نہیں ہے، اور وہ ہم ٹائم اپنے رشتہ داروں میں اسپینڈ کر دیتے ہیں، یا کسی وجہ سے آ ہی نہیں پاتے ہیں اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے، تو کیا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نجات یافتہ ہیں یا مسیح جو ہے وہ ہماری جان بخشی کر دے گا؟ یہ ہماری خوش فہمی تو ہو سکتی ہے لیکن حقیقت نہیں. خدا کے ہاں قبولیت آسان نہیں ہے. ہمیں ہر وقت معافی مانگنے کا درس دیا گیا ہے دعائے ربانی میں. ہم ہر بات میں جب بھی دعا کرتے ہیں اس کے بعد دعائے ربانی کرتے ہیں تو ہم معافی مانگتے ہیں. کیوں؟
हमारे तो बिल्कुल गुनाह बख्शे गए हैं, यीशु मसीह ने बिल्कुल हमारी जान बख्शी कर दी है, अदालत हमारी हो गई है, फिर हम क्यों माफ़ी मांगते हैं खुदा से? मसला यह है कि वो हमारी रूह बख्शी गई है, हमारा जिस्म जो है वो, बाइबल कहती है जिस्म कमज़ोर है लेकिन रूह मुस्तैद है। हम जिस्मानी तौर पर बातों में ख़ता कर जाते हैं, हम जिस्मानी तौर पर बदतमीज़ी भी अपने बड़ों से कर जाते हैं जो खुदा को मंजूर कबूल नहीं है। हम अपने भाई को भी बुरा भला कह लेते हैं। बाइबल कहती है अगर तू अपने भाई को पागल कहेगा तो तुझ पर यह सज़ा बनती है, अगर अहमद कहता है तो तुझ पर यह सज़ा बनती है। और तू अपने बदन की कुर्बानी जो करता है, रोज़े रखता है, अपने होंठों की जो कुर्बानी करता है, दुआ करता है, वो कबूल नहीं करूँगा मैं जब तो अपने भाई से सुलह नहीं कर लेता है। हमारे दिल में तो बुग़्ज़ भरा होता है, हसद भरा होता है, नफरत भरी होती है, और फिर हम चर्च में आके ऊंची ऊंची दुआएं भी करते हैं। बाइबल जो कहती है कि सूरज गुरूब होने तक तुम्हारी नाराज़गी ना रहे, तो हमारी नाराज़गी तो अपने रिश्तेदारों से सालों तक चलती है। उस दौरान में पता नहीं कितनी बार सूरज निकलता है, कितनी बार सूरज गुरूब होता है। तो क्या हम खुदा के हुक्म को मान रहे हैं? हम गैर माबूदों की परस्तिश करते हैं। बुत कोई चीज़ नहीं है, बुतों की कुर्बानियाँ भी कोई चीज़ नहीं है, उनको इस गिनती से ही निकाल दिया क्योंकि हम बुतों को नहीं पूछते हैं। लेकिन गैर माबूदों की परस्तिश हम करते हैं, गैर माबूद अपने लिए बना लेते हैं क्योंकि हम तराशते नहीं हैं। खुदा के बनाए हुओं को हम अपने माबूद बना लेते हैं। तो ये मेरा छोटा सा आज खुदा ने मुझे पैगाम दिया है कि हम अपने कोल फेल में खुदा को राज़ी रखने की कोशिश करें, और खुदा से जो वादा कर लिया है कि ये टाइम खुदा का है, तो वो फिर अपने मामे चाचे ताए फुफियों को ना दें। अगर 15-20 मिनट हम खुदा को देते हैं तो वो 15-20 मिनट खुदा को दें। 24 घंटे हमारे पास होते हैं, हम किसी भी वक्त सब रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। खुदा को दें, कैसर का कैसर को। खुदा हम सबको बहुत ज़्यादा